मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जिस शीश महल को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपने कई कई मंत्रियों को इस काम पर लगाया और अपने रहने के लिए 171 करोड़ रुपए का, जैसा कि अजय माकन कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो दावा करते हैं, अजय माकन जैसा दावा करते हैं, उसके अनुसार 171 करोड़ रुपए का अपने रहने के लिए पेंटागन की तर्ज पर एक शीश महल बनाया। लेकिन ये शीश महल अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के लिए वो ताबूत साबित हुआ जिसमें अंतिम कील पहले ही ठोक दी गई थी, बस उसको गड्ढे में डालना था। यानी कि अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति को लेकर डूब गया शीश महल, क्योंकि यह जीता जागता ऐसा महल था जिस पर अरविंद केजरीवाल लाख सफाई देते, एक सफाई नहीं चली। शीश महल सबको दिखाई दे रहा था। देखिए, शराब घोटाले में और शीश महल में अंतर यह है कि शराब घोटाले के लिए आज भी अरविंद केजरीवाल का बच्चा भी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का बच्चा भी ये कहता है पैसा तो मिला नहीं, चवन्नी बरामद नहीं हुई। हालांकि पेपरों में 380 करोड़ रुपए का सीधा सीधा, जैसा कि हाई कोर्ट ने दावा किया है, फाइलों में दर्ज है। मनीष सिसोदिया को इसी कारण जमानत नहीं दी जा रही थी। लेकिन शीश महल पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कोई झूठ बोल नहीं पाई, या यूं कहें कि उनका झूठ चला ही नहीं। जनता ने इसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जीता जागता 171 करोड़ रुपए का शीश महल खड़ा हुआ है। तो इस शीश महल को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चलती रही, बहस होती रही, इंक्वायरी चलती रही, जांच चलती रही, और यह शीश महल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पार्टी को लेकर डूब गया। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल खुद भी चुनाव हार गए। इसके अलावा यह शीश महल इतना मनहूस साबित हुआ था अरविंद केजरीवाल के लिए कि केजरीवाल की ना केवल यहां से पार्टी खत्म हो गई, उनकी राजनीति खत्म हो गई, बल्कि ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को कॉलर से पकड़कर घसीटती हुई लेकर गई और सीधा तिहाड़ जेल में डाल दिया। बहुत बड़ी बात यहां पर हुई। लेकिन अभी तक यह शीश महल अरविंद केजरीवाल का पीछा छोड़ नहीं रहा है। दरअसल हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि शीश महल को लेकर आज एक बार फिर से विधानसभा में हंगामा मच गया। हंगामा दरअसल इसलिए मचा कि विधानसभा सत्र के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने ये कहकर पूरी विधानसभा के सदन में हड़कंप मचा दिया कि जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं वो खुद उनके पास आए हैं, उनसे और सीएम से मुलाकात करके उन्होंने कहा है कि शीश महल को अब बस करिए, रहने दीजिए साहब, अब शीश महल नहीं झेला जा रहा। इसके अलावा मनजिंदर सिंह सिरसा ने साफ तौर पर बताया कि देखिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन शीश महल को लेकर अरविंद केजरीवाल के विधायक हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा सर इसको म्यूजियम बना दीजिए, इस पर टिकट लगा दीजिए, लेकिन अब इसको खत्म कर दीजिए। अब यह बात, हालांकि मनजिंदर सिंह सिरसा को लोग मिले होंगे, उन्होंने कहा होगा, लेकिन केजरीवाल की तर्ज पर उन्हें यह बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को बहुत सारे लोग मिलते हैं, कभी बुजुर्ग मिलते हैं, कभी बच्चे मिलते हैं, कभी एक तो, और ये भी बता दें, एक ही आदमी को, मतलब अलग अलग लोगों को अरविंद केजरीवाल जिसको कहते हैं उसको वो लोग मिलते हैं। अब आपको ये कैसे बताएं, लेकिन वो हम आपको अभी बताते। पहले आप मनजिंदर सिंह सिरसा का विधानसभा के अंदर दिया ये भाषण सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि शीश महल को म्यूजियम बनाने और टिकट लगाने के लिए खुद अरविंद केजरीवाल के एमएलए, यानी कि आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं, वो खुद अब दिल्ली के अंदर इस टाइम काम कर रही रेखा गुप्ता सरकार को ये रिक्वेस्ट करने पे लगे। सुनिए मनजिंदर सिंह सिरसा क्या कह रहे हैं। मैं आपको एक बताऊं और बात, विजेंद्र जी, अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा इनमें से किसी का भी, लेकिन अकेले में मुख्यमंत्री जी के कमरे में आकर, मेरे कमरे में आकर सारे एमएलए बधाई देके गए हैं। मुख्यमंत्री जी के कमरे में आके भी आपने कमाल कर दिया, अब हमारे सारे सूरज खुल जाएंगे, हमारी सड़कें नहीं बन जाएंगी, हमारे कमरे में आके, और ये भी देश में पहली बार हुआ है।
देखो, इस बात की खुशी हमें इस बात की है अध्यक्ष जी, देश में पहली बार हुआ है कि विपक्ष ने यह प्रस्ताव रखा, विपक्ष ने यहां पर कहा, विपक्ष ने क्या कहा, कह रहे यार केजरीवाल जी के शीश महल को म्यूजियम बना दो और टिकट लगा दो। ये कभी नहीं हुआ कि भी को अपने मुख्यमंत्री की नालायकी को जग जाहिर करने के लिए म्यूजियम बनाने की बात करे। यह भी प्रस्ताव आपकी तरफ से आया। मैं ये मानता हूं, आपके दर्द और पीड़ा का मैं समझ सकता हूं, कितना पीड़ा। देखो हंसते हैं, देखो केजरीवाल जी का नाम लेते ना, जैसे केजरीवाल जी के पर्दे उतारो या खुश हो जाते हैं। हमारे नेता खिलाफ बोले हमें गुस्सा आ जाता है, ऐसे मुंह बनाकर तू बोलेगा कैसे हो, और ये बता क्या रहे ये है। मैं मानता हूं केजरीवाल जी अगर यहाँ पीड़ा को समझ सकते होंगे, कहीं देख रहे होंगे तो उनको कितना दर्द हो रहा होगा, और उस दर्द को मैं महसूस कर सकता हूं। एक नेता के लिए इससे बड़ा दर्द नहीं हो सकता कि उसकी गैर हाजिरी में उसके बनाए एमएलए उस पे हंस रहे हों, इससे बड़ा दर्द नहीं हो सकता। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे भाइयों। ये तो हुई एक बात, आपने सुना होगा कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने साफ तौर पर कहा है कि एमएलए जो कई एमएलए हमारे पास आए आम आदमी पार्टी के, और वो कह रहे हैं कि इसको म्यूजियम बना के इस पे टिकट लगा दीजिए, लेकिन अब इस बात को बस यहीं दबा दीजिए। तो एक बात तो ये हुई, लेकिन झूठ पर झूठ बोला करते थे, और केवल केजरीवाल नहीं, केजरीवाल के साथ जितनी मंडली में लोग हैं, अली बाबा 40 चोर, सब एक जैसा एक ही तरीके का बना बनाया झूठ बोलते थे। इसलिए हालत यह है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से चुनाव हारकर मुंह छिपाते घूम रहे हैं, पंजाब में बवाल मच गया है, और बहुत जल्दी हम आपको फिर यह दावा कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है पंजाब के अंदर, उसका सुपड़ा साफ होने वाला है। आने वाला समय बताएगा। हमने पहले भी कहा था अरविंद केजरीवाल नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा दिल्ली के अंदर, और कर दिया। जनता ने उसकी एक नहीं सुनी। कभी उनकी पत्नी जाकर कहती थी मेरे पति को बचा लो, कभी कहती थी हरियाणा का लाल है, कभी यहाँ का, कभी वहां का, मतलब दुनिया भर की बात की है, लेकिन किसी ने बचाया नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों का यही हश्र होता है। अरविंद केजरीवाल कुछ दिन बाद आप देखेंगे गले में लाउड स्पीकर बांधकर, लटकाकर, वहीं पुरानी स्टाइल में कहीं जंतर मंतर पर, कहीं कहीं, कभी कहीं यही काम करते हुए नजर आएंगे। आप सोचिए, एक व्यक्ति सत्ता से सिंहासन और सिंहासन से जमीन पर आने का पूरा एक सफर, सचमुच अगर कोई व्यक्ति अपने जो उसको मिला होता है ईश्वर से, जो उसे गॉड गिफ्ट मिला होता है, उसको संभाल नहीं पाता है, तो उसका यही हश्र होता है, जैसा केजरीवाल का हुआ। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।